नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक बाबा है जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य क्या बोल रहा, क्या हुआ था कि मीडिया में जब इंटरव्यू दे रहे थे तो इंटरव्यू में इनके द्वारा दो बातें रखी गई। इनके ऊपर एक कहा गया, इनके सामने दो पक्ष रखा गया। बाबा से कहा गया कि बाबा एक बात बताइए, आपको संविधान में और गीता में अगर आपको चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? तो बाबा बिना हिचके बोले कि हमें गीता का सहारा लेंगे। सच बात है, लेकिन बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुज़म के जितने भी प्रखंड विद्वान हैं, जितने भी पढ़े लिखे बाबा हैं, जैसे प्रेमानंद हो गए। खैर प्रेमानंद जी का तो पढ़ाई, क्योंकि शिक्षा का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हम यही बात बोल देंगे तो कुछ लोग कमेंट मारेंगे कि कहाँ कौन सा PhD करके आए हैं प्रेमानंद महाराज, तो बात वो नहीं है। अभी चर्चा में प्रेमानंद महाराज है, इसीलिए ये क्या हो, ये भी इनके द्वारा कहा गया था कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानना चाहिए। बाकी हिंदुज़म के जितने भी बड़े बड़े प्रखंड विद्वान हैं, उनका खुद का कहना है कि संविधान ही अच्छा है। कारण है कि अगर आप नहीं बोलेंगे संविधान, कितना भी अनिरुद्धाचार्य बोल रहा है ना, जिस दिन फंस गए कानून के चक्कर में, उस दिन अम्बेडकर की फ़ोटो लेके पर्स में मतलब हाथ में लेके घूमने लगेंगे। जिस दिन फंस गए CRPC IPC के मैटर में, कानूनी मैटर में, उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि संविधान क्या है और गीता क्या है। गीता हाथ में पड़े रह जाएगी, जब तक संविधान का सहारा नहीं लेंगे तब तक कोई बचाने वाला आपको धरती पर आएगा नहीं। बाकी है कि इनके द्वारा महिलाओं पर टिप्पणी की गई थी कि महिलाएं बहुत असभ्य होती हैं। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया गया था कि यही एक अयोध्या के अखाड़े के बाबा हैं, इतना अच्छा बात कहे हैं। उनसे एक मीडिया के पर्सन सवाल पूछ रहे थे तो कितना अच्छा बात बोले। अयोध्या के जो पंडित जी थे, पता है क्या बोले? वो बोले कि प्रेम जो है अनिरुद्धाचार्य है, इसकी माँ को अगर कोई वैश्या बोल दे मंच पे तो इसको बुरा लग जाएगा, लेकिन अब ये दूसरों की बेटियों के बारे में बोल रहा है, इसको शर्म नहीं आ रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। तो सन्यासी का मतलब ये भी होता है। कितना बड़ा बात बाबा बोल के गए। और लोगों को भी समझना चाहिए, जो लोग इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, चाट रहे हैं टिकटॉकर बन के, उनको भी सोचना चाहिए कि समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय लोग एक प्रॉब्लम है, भारतीय लोग में, भारतीय समाज में एक समस्या है कि ये लोग कभी भी पढ़े लिखे लोग का कदर नहीं करते। आज हिंदुज़म में ऐसे ऐसे बाबा हैं, ऐसे ऐसे फिलोसफर हैं जो PhD करे हुए हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से, उनकी बातें लोग सुनते नहीं हैं। कारण है कि वो लोग जड़ी नहीं बांटते। वो बच्चा नहीं होगा तो लोग जंतर नहीं देते। वो लोग सीधा बोलते हैं कि मेडिकल में जाओ, तुम्हें नींद नहीं आ रहा तो लोग बोलते हैं कि दवा खाओ, स्ट्रेस हटाओ, योगा करो। तो वो लोग जो PhD करे हुए ओल्ड बाबा हैं, उनकी बातें लोग नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो लोग सादा पूरा विज्ञान पर चले जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, विज्ञान से होगा, पढ़ने से होगा, लिखने से होगा, समाज में नैतिकता से होगा। और ये वैसे बाबा भारतीयों को पसंद नहीं आते। पसंद कौन से आते हैं? जो बोल दे कि पापा पेट दर्द कर रहा है बाबा, तो एक दवाई दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा नहीं हो रहा, दवा दे दीजिए। रीढ़ में दर्द है, दवा दे दीजिए। तो भारतीय लोगों को वैसे ही बाबा, पाखंडी बाबा पसंद आते हैं। हिंदुज़म में तो ऐसे ऐसे बाबा हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे जब उनकी बातें सुनेंगे तो, क्योंकि इतना भी खराब हिंदुज़म फिलोसफी नहीं है। और स्पेशली कहा था कि सनातन संस्कृति, सनातन का मतलब होता है अमर, अमर है, एकदम अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, शुरुआत भी नहीं पता है, अंत भी नहीं पता है, तो इसको कहते हैं सनातन। बाकी इनका कटाक्ष था समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव के ऊपर, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था कि आपका रास्ता अलग हो गया, हमारा रास्ता अलग हो गया। क्योंकि सिंपल सवाल पूछा गया था अखिलेश जी के द्वारा कि कृष्ण जी जब पैदा हुए तो उनके माता जी का कौन सा नाम से उनको पुकारा गया था। ये बाबा इतना ज्ञानी बन रहे हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि पहले कंडक्टर थे, बाद में भिक्षा मांगे, बाद में ये कथा का उपाय मार्ग अपनाए। तो इनका भी खुद का देखना पड़ेगा संघर्ष क्या है क्या नहीं है। और कह रहे थे कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। बिना पॉलिटिकल एजेंडा के आप बोल देंगे, इनका हिम्मत है। सरकार बदलेगा भी अखिलेश यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव की तरफ से बोलने लगेंगे। तो भारतीय बाबा संन्यास थोड़ी हुए, ये लोग तो किसी न किसी पार्टी के गुलाम हुए। आज सरकार बदलेगी, उनके खिलाफ बोलने लगेंगे। क्योंकि रामदेव का भी एक इतिहास था कि रामदेव बहुत इस समय भले बोल रहे हैं, एक समय ऐसा था कि साड़ी औरत का कपड़ा पहन के भागे हुए थे, और इनका मजाक सबसे ज़्यादा बनाया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।